अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको अपना शोर सा तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम रुमेल है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर के अंदर मैं ऐसा सुपरवाइज़र लेवल पर इस वक्त वर्किंग भी कर रहा हूँ। सो देन हम लोग आपके जब भी लेवल्स क्लियर करवाते हैं तो हम आपको बताते हैं फॉरएवर आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी देता है, डोमेस्टिक ट्रिप भी देता है और मोर देन कार प्लान और होम प्लान। लास्ट टाइम मैंने जो आपके सामने एक क्लिप रखा था वो था हमारा कार प्लान, जो कि मैं मैविश को और सर अब्दुल्ला को मिली थी। सो वो वाला व्लॉग भी अगर आपने वॉच नहीं किया तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। देन जो हमारा व्लॉग है वो है हमारा एक टूर जा रहा है, जो कि हमारा डोमेस्टिक टूर है पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप की तरफ से। सो आपके साथ मैं ऑल टुगेदर इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा कि फॉरएवर आपको किस हद तक टूर्स देता है, ठीक है, किस तरह की इंजॉयमेंट करवाता है, किस तरह की यहाँ पे आप इनकम अर्न करते हो। जितना कुछ भी आपको बताया जाता है सारा का सारा कुछ लीगल होता है, ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी आपको साथ हम लेके चलते हैं वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अपलाइन के पास जाएंगे। अपलाइन के पास जाने के बाद हम देन अपनी कोस्टर्स में बैठेंगे, वहाँ पे भी जाके मैं आपके साथ क्लिप लगाऊंगा, ठीक है। आप उसको भी एक बार अच्छे से वॉच कीजिएगा और इंशाल्लाह आप अगर ब्लॉग तक एंड तक जुड़े रहते हैं तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप के ब्लॉग्स एंड जितने भी ये ट्रिप्स वगैरह होते हैं किस तरह से होते हैं। रात को व्लॉगिंग स्टार्ट की, सुबह के 6 बज गए हैं। लाहौर से 7 बजे हमारी कोस्टरें निकली हैं, ठीक है, और अभी सुबह 6 बजे यहाँ पे पहुँची हैं। राइट नाउ यहाँ पे हम 26 नंबर आए हैं। इससे पहले हम अपनी अपलाइन के घर थे सर ज़ुबैर के घर, तो वहाँ पे ज़रा स्टे करते, नींद वगैरह पूरी कर ली है ताकि आराम से अब नारान का सफ़र करें। सो यहाँ पे हमारे सर ज़ुबैर, सर अब्दुल्ला एंड अदर जितने भी सीनियर्स हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। ठीक हो गया, एक ये कोस्टर है, दैन उसके आगे ये हमारे सर के सारे सीनियर्स हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग करनी है नेक्स्ट नारान कगान की। तो इंशाल्लाह अब रास्ते में आपके साथ हम लोग विज़िट आउट करवाते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग घूमते फिरते हैं। हालत ख़राब हुई है ट्रैवलिंग कर के। तकरीबन 11 बज गए हैं मेरे ख्याल से और अभी हम लोग कोई नारान कगान के नेरे गेरे भी नहीं लगे। अभी यहाँ से आगे ट्रैवलिंग करनी है। नाश्ता करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। लेट्स सी अब थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं। हालत बहुत ख़राब हुई है, ऐसा लगता है कि नारान जाते साथ ही ना सबसे पहले नींद ही पूरी करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाले। चलो उठें, नाश्ता करें सबसे पहले, दैन फिर आपके साथ आगे नारान के ट्रिप दिखाएंगे। सर एजाज ने भी ज्वाइन कर लिए हमें और रिमेनिंग जितने सीनियर्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। दैन इंशाल्लाह आगे की तरफ चलते हैं, फिर आपको आगे की क्लिप्स दिखाता हूँ ना। वो नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं सारे के सारे हम लोग। दैन अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई फॉरएवर के जब ट्रिप पे आते हैं, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के ट्रिप पे आते हैं, तो दैन यहाँ पे नाश्ते किस टाइप के मिलते हैं। नाउ फाइनली नाश्ते के अंदर अंडा आ गया, पराठे आ गए, चने आ गए और अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है, बस नाश्ता करने लगे हैं। बकाया व्लॉग बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा फिर व्लॉगिंग। ना वो नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया था, भूल गया था कि भाई व्लॉगिंग भी कर साथ साथ। सो एक हाथ से यहाँ तो रोटी खा सकता था या व्लॉग बना सकता था, तो मैं समझा कि भाई रोटी ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फौरी तौर पर वहाँ से निकलने की है। दैन अभी यहाँ पर आ गए हैं फुल कोस्टर्स के साथ। अब यहाँ से हम लोगों ने जीपों पे जाना है आगे, ठीक है, जीप्स के बगैर आगे नहीं जाएंगे। तो सामान वगैरह उतारते हैं, जीप्स पे बैठते हैं, फिर आगे की ट्रैवलिंग करते हैं। फिर जाके लगता है कोई 3 या 4 बजे तक हम लोग नारान कगान पहुँचेंगे। वहाँ से लेके ये पीछे तक जितनी भी नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी जीपें अब अपनी हैं। इन्हीं पे बैठ के अब नेक्स्ट हमने ट्रैवलिंग करनी है। चलो आज जीप की भी सवारी करके देखते हैं कि कितना को मज़ा आता है जीप चलाने में भी। सो जीप में बैठ तो गए, मगर जीप की हालत ऐसी है ना कि दिखाने के काबिल नहीं है। मगर जीप में बैठते साथ ना हमारी टीम के एक वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट लीडर सर मुहीद भी हमें जीप में मिल गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मुहीद हमें बताएं कि कैसा है ट्रिप यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माइसेल्फ सैयद अब्दुल मोहित। बेसिकली मैं नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और इस बार इस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह एज मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज हमारे साथ हमारे टूर क्वालिफायर्स हैं पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से। तो यहाँ पे कोर्सर के थ्रू हम इस्लामाबाद से देखते हैं और यहाँ पे होते हैं बाकी हमें जीप राइड प्रोवाइड की गई है जिसके थ्रू हम ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर जाएंगे। तो जितना एक्सपीरियंस है ये सब के सब हमें फॉरएवर की तरफ से दिया गया है। फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है फॉरएवर की तरफ से। तो जो लोग कहते हैं कि फॉरएवर स्कैम है या फ्रॉड है, तो कभी भी स्कैम कंपनीज आपको इस तरह की ट्रिप प्रोवाइड नहीं करती और इस तरह की लग्जरीज आपको प्रोवाइड नहीं करती। तो यहाँ पे अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमने ट्रिप क्वालिफाई किया है, यहाँ पे हम अभी इंजॉय कर रहे हैं,
तो जो लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो भी अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो वो भी इसी तरह ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं। जो आज हमारा प्रेजेंट है यही उनका फ्यूचर भी हो सकता है। जस्ट ये कि अपने ऊपर बिलीव रखें, अपनी लाइफ में स्टेप लें, रिस्क लें और एक दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आप पार्ट बने। तो इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट टाइम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। सो देखा, ये होते हैं ग्रेटेस्ट मैनेजर्स जो भाई अपनी अचीवमेंट्स को शो भी करवाते हैं, दिखाते भी हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग अभी आए हैं ना, फुल टू स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप की तरफ से किए गए हैं। तो नेक्स्ट आपके साथ पूरा व्लॉग हमने रखना है कि भाई 4 दिन का टूर है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप की तरफ से। और 4 दिन में देखो बस हम मज़े कितने करते हैं। व्लॉग बनाने का मकसद आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई हम लोग क्यों व्लॉगिंग करते हैं। इस वजह से करते हैं कि भाई जो लोग भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, वो देखें, समझें और डिसीजन लेने के काबिल भी बने। सो नेक्स्ट भी आपके साथ चीज़ें इसी के साथ साथ शेयर करते रहते हैं। फ़िलहाल भाई दोबारा से ट्रैवलिंग है, तो सुबह की ट्रैवलिंग कर करके ना मत बची हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट जा लें दो। पहले जो 2-3 अल्फाज कहे थे ना, पहले तो वो वापस लेता हूँ। जीप थोड़ी सी बेकार थी मगर मज़ा आया ऑफ रोडिंग का। इस वक्त हम लोग शुक्रान के टॉप पर हैं और भाई ऑफ रोडिंग की है, जीप में मज़ा आया है। और सारी जीप्स को क्रॉस करके टॉप पर भी आए हैं, अपने बॉस को ही हरा दिया है हमने। मैंने माशाल्लाह से अभी यहाँ पे टॉप पे आए हुए हैं। व्यू भी एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ व्यू चेक करो। एक तो यहाँ के जो मज़े हैं व्यू के, दरख्त इतने प्यारे प्यारे, ऊपर से यहाँ पे वेदर भाई इंजॉय करने वाला है। लेट्स सी, आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ यहाँ पे। आई लव शुक्रान। देन अब साथ साथ ही आपको शुक्रान के थोड़े से शशके भी दिखाता हूँ। शुक्रान आने के बाद अब सब लोग यहाँ पे अपनी अपनी वीडियोस, अपनी अपनी इंजॉयमेंट करने लग गए हैं। सब लोग फुल टू भाई आगे पीछे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये है भाई पीसी के टूर्स ट्रिप। अब एक नो बैग्स भी आपको दिखाता हूँ। दैन बस ये जितना भी आपको ग्राउंड में जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे पीसी वाले हैं जिन्होंने ट्रिप क्वालिफाई किया है। ये हमारे सीनियर्स और ये हमारी पीसी फैमिली। दैन बस ओनली इंजॉयमेंट और बस इस व्यू के मज़े लेने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जो है वो आज हम पीसी फैमिली से मिलवाएंगे। हाँ जी गाइस, तो कौन हो आप सब? पीसी स्कैम है? जो लोग कहते हैं ना कि स्कैम वगैरह होता है, ये भाई आज आप लोगों के सामने है, ये स्कैम हो गया। ये माशाल्लाह हमारे साथ गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, सभी ने ज्वाइन किया हुआ है। और माशाल्लाह जो है वो 4 डेज के टूर पे नरान हमारे साथ है हमें। तो गाइज ये जो आपको टूर मिला है किसकी तरफ से मिला है? तो जो लोग आप लोगों को कहते हैं स्कैम है, उनके लिए सिर्फ एक ऐसा लफ्ज बोल दो जिससे उनको पता चल जाए कि बेसिकली पीसी क्या चीज है। देख के समझ सकता है कि ये बड़ा पीसी स्कैम नहीं, आपका माइंडसेट स्कैम है। आपका माइंडसेट स्कैम है। अगर स्कैम होता ना तो ये लोग हमारे पीछे पड़े होते सारे। नौ वीडियोस वगैरह बनाने के बाद, फुल इंजॉयमेंट करने के बाद अब यहाँ से जाने का टाइम है। दोबारा जीप में जाके बैठते हैं और अब सीधा होटल ही चलते हैं। अब होटल में जाके आपसे मुलाकात होती है। चलो लेट्स गो ऑन जीप। शुक्रान से वापस नीचे आए हैं ऑन दी टॉप ऑफ वन। सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ के सबसे पहले आ गए हैं और बस हम 4-5 लड़के हैं जो हम लोग नीचे आए हैं। और अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं आगे नरान का सफ़र, ठीक है। बीच में बस में शुगर लगाया, डांस किया, धूम धमाका किया। नेक्स्ट फिर शुक्रान गए, शुक्रान में घूमे फिरे, मौज मस्ती के सीनियर्स के साथ वीडियोस बनाई। और अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट नरान का टूर, ठीक है। अब नरान को जाके विज़िट आउट करेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम है नरान, इससे पहले कभी आया नहीं हूँ, मगर मज़ा बहुत आया है भाई, पैसे वसूल हैं। बूम। अब दोपहर से सीधा नाइट और नाइट से सीधा रूम में। तो भाई बात ये है ना, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं चुप करके आ गया हूँ, रज़ाई में आके बैठ गया हूँ। बीच में थोड़े से क्लिप नहीं मैंने डाले, वहाँ से निकले हैं, ठीक है। तो निकलते साथ वहाँ पे रात को आए हैं, होटल में बैठ के रोटी खाई है, ठीक है। रोटी खा के साथ ही अपने अपने रूम्स में आए। रूम्स में आके सारे भाई जितने भी रूम है 2nd फ्लोर के सारे परचेज़ कर लिए हैं। और अभी ये हमारे रूम है और सारे अपने अपने रूम्स में घुस गए हैं। ये मेरा रूम है, ठीक है, इसके अंदर मैं हूँ। और देन अब ये है कि आज हमारा पहला दिन था, ठीक है। पहले दिन में अगर बताऊँ तो हमने क्या क्या किया है।
सुबह के लाहौर वालों के साथ बुरी हुई, वो पहले इस्लामाबाद है, फिर इस्लामाबाद से नारायण कगान गए। हम सीधा इस्लामाबाद से नारायण की तरफ को ट्रैवलिंग किया है, कोस्टर ट्रैवलिंग की, कोस्टर में डांस किया, इंजॉयमेंट की, ठीक है, म्यूज़िक सुना, सब ओके। उसके बाद शुगरान गए, ठीक है, ऑफ रोडिंग की जीप में, फिर शुगरान से वापस सुबह का नाश्ता भी किया, फिर दोपहर का खाना औसम, उसके बाद रूम भी औसम मिल गया। और ये मज़े हैं भाई फॉरएवर के। बस व्लॉग करने का रीज़न ही एक ये था कि ये मज़े हैं फॉरएवर के, कि भाई आप अगर एक छोटे से पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक टूर पे भी आते हो ना, नारायण कगान का सबको ही पता है कि भाई कितना एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो एक एक बंदे का भी ना कम से कम 1-1 लाख रुपया लगता है अगर आपने कोई 4-5 हफ्ते का स्टे मारना है, क्योंकि आपने उसमें खाना होगा, घूमना फिरना होगा, पैसे अपनी जेब से लगाने, और हर चीज़ महंगी है। तो ये मज़े हैं फॉरएवर के कि भाई जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो बिज़नेस आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपको जॉब कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो आज पहला दिन था, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल इसी के साथ सेकंड डे का भी व्लॉग स्टार्ट करूँगा, सुबह सुबह ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, ताकि चस आ जाए, मज़ा आ जाए। गुड मॉर्निंग पीसी वालों, क्या हाल है आप सब लोगों का। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हमारा नारायण का ट्रिप आया हुआ है और आज हमारा सेकंड डे है, फुल एंजॉयमेंट वाला सीन है। रात को हमने फर्स्ट डे को क्लोज कर दिया था और आज सेकंड डे है, ठीक है। सुबह सुबह आके इन लोगों ने उठा दिया कि भाई चलो नाश्ता करने चले, स्पीटें मारो। ठंडे ठंडे पानी से नहा के आए हूँ, पता ही नहीं था कि गर्म पानी कहाँ से निकलता है। तो नेक्स्ट अब ये है कि सबसे पहले 2 चीज़ें नोट रखो, नारायण जब भी आना है जैकेट मस्ट है, जैकेट के बगैर यहाँ पे कोई ना आए, ठंड बहुत है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इस्त्री का कोई सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जब भी आना है अपने साथ इस्त्री भी मस्ट लेके आनी है, नहीं तो आपको वो बाजार में जाके इस्त्री करवानी पड़ेगी। नहा धो के हम लोग आ गए हैं भाई, अब इस्त्री करवाने के लिए हम लोगों ने बाहर जाना है, इस्त्री करवा के आते हैं और फिर दस्ती से आपको ड्रेसिंग बल्कि ऐसे ही चेंज करते हैं। नाउ लेट्स रेडी, तैयार हो गए हैं नाश्ता करने के लिए, बाहर निकले। पिछले 15 मिनट से मम्मी लगातार बुला रहा है, मगर हम लोग अपने ही टशनों में लगे हुए हैं, तैयार हो रहे हैं। कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई मैनेजर भी तैयार नहीं हुआ, बस 15 मिनट अब हमारे पास। यहाँ से चलते हैं हम नीचे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके साथ ही हम लोगों ने आज किधर जाना है, हम लोगों ने बाबू सर टॉप जाना है। आज हम लोगों ने शायद बाबू सर टॉप जाना है, ठीक है, मुझे सही से याद नहीं है। सो बाबू सर टॉप की भी आपको आज सैर करवाते हैं। होटल से निकल के आए थे, हमें लगा शायद हम लोगों ने ना कोस्टर में बैठ के जाना है। तो ऐसा कोई सीन नहीं था, नाश्ता करने जाना था बाजार की तरफ, पैदल जाना था। वो लंबे रास्ते से आ रहे हैं, हमें शॉर्टकट पता था, हम सीधा 1 मिनट के अंदर बाजार के अंदर आ गए। लुक एट दिस बाजार। और वो लोग अब वो जंगल सारा घूम के आएंगे, जरा उनको मज़े लेने दो, आ लेने दो उन्हें ऐसे ही। हम यहाँ से सीधा होटल पे चलते हैं, होटल पे जाके भाई क्योंकि नाश्ता बहुत भूख लगी हुई है, 12 बजने वाले हैं और भूख के मामले में कोई मजाक नहीं। ये बेनिफिट होते हैं शॉर्टकट के। अब उन्होंने आना है भाई 10-15 मिनट लगा के वहाँ से वो सारा जंगल वगैरह घूम के, और हम रेस्टोरेंट के बाहर भी आ गए हैं। अब वो आएंगे तो उनके साथ ही खाएंगे, ऐसे पहले खाने लग जाए तो भाई बंदा अच्छा भी नहीं लगता। तो जब तक वो आते हैं तब तक हमारे यहाँ पे कोई दोस्त है, हम दोस्तों से मिल लेते हैं। दैन उनके आने के बाद दोबारा फिर नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकलने वाली करनी है। और एक और चीज़ बताना भूल गया था, हम बाबू से टॉप नहीं जा रहे, हम शायद ना फैसल मुगल जा रहे हैं। तो आज आपको ना फैसल मुगल की सैर करवाते हैं। चलो जी, फाइनली पूरी की पूरी टीम आ गई थी यहाँ पे। अब नाश्ता स्टार्ट करने वाले हैं, सारी की सारी टीम बैठ गई है। अब यहाँ से नाश्ता करने के बाद हमने किधर को जाना है, हमने शायद फैसल मुगल जाना है, ठीक है। तो वहाँ की तरफ को निकलते हैं। चलो जी, नाश्ता कर लिया है। अब नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट ट्रैवलिंग करते हैं। जीप्स हमारी आ गई हैं, 1 मिनट। ये हमारी जीप्स खड़ी हैं, कुछ यहाँ पे खड़ी हैं, कुछ वहाँ पे बाहर खड़ी हुई हैं जीप्स। यहाँ से अब हमने फैसल मुगल जाना है, ठीक है। फैसल मुगल का आप इंजॉय मारते हैं। नाउ सैफल में लोग पहुंच चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ, व्यू चेक कर लें आप। ये फ़ायदा होता है भाई पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ वर्किंग करने का, इसके टूर्स क्वालिफाई करने का और फुल टाइम इंजॉय करने का। वहाँ पे हमारी बाकी टीम है, बाकी टीम ज़रा वीडियोस वगैरह इंजॉयमेंट करने में लगी हुई हैं। सर तोहीर, सर एजाज़ ज़रा पिक्चर्स वगैरह बना लें यहाँ पे। तो आप एक बार व्यू बस चेक करो कि भाई पहाड़ों के अंदर चले जाओ कि कुछ नज़र ही नहीं आना। अभी इससे ऊपर भी हम लोगों ने जाना है। तो ये बेनिफिट्स हैं। आपको स्टार्ट से बताया कि भाई यहाँ पे हम आपको ऑल टुगेदर इस डोमेस्टिक टूर में दिखाने वाले हैं कि ये डोमेस्टिक टूर जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के होते हैं किस तरह के होते हैं। सो आप बस डिसीजन लेने पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि आपने
ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ने जा रहे हो जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, प्लस आप यहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, प्लस यहाँ पे आपकी अलग ही लेवल होगा। और जब आपका लेवल होती है, जब आपकी पहचान होती है ना, तो उस जगह पे आपकी ना कभी भी वैल्यू डिग्रेड नहीं होती। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। फ़िलहाल हम चले अब यहाँ पे राफ्टिंग करने, राफ्टिंग मेरे ख्याल से कहते हैं, हम लोग चले राफ्टिंग करने, बाकी की व्लॉगिंग राफ्टिंग करते हुए करेंगे। नाउ राफ्टिंग के लिए हम सब लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे हैं सारे राफ्टिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं भी बस रेडी होने लगा हूँ, यहाँ से जैकेट वगैरह पकड़ते हैं। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है राफ्टिंग का, डर भी लग रहा है क्योंकि ये सिग्नेचर करवाने हैं, मौत के कुएं में जा रहे हैं कि भाई मर गए तो मर गए। चलो जी, राफ्टिंग के लिए जैकेट पहन ली, हेलमेट नहीं मैंने पहना, हेलमेट बहुत ही बुरा लग रहा था। बोट हमारी रेडी हो गई है, ये हमारी बोट रेडी हो रही है। देन बस अभी ये यहाँ से नीचे हम लोग जाएंगे। वाओ, बहुत मज़ा आने वाला है इस राफ्टिंग का भी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या होने वाला है। सो चलो जी, राफ्टिंग के लिए चलते हैं। पता नहीं अंदर जाके व्लॉग बनता है या नहीं बनता, बस यहीं से देख लो कि भाई राफ्टिंग करने वाले हैं। चलो जी, फाइनली यहाँ पे भी फुल टाइम इंजॉयमेंट कर ली है। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, ठीक है, अब यहाँ से रवाना होने लगी हैं। सो एक बार बैक से आपको दोबारा दिखा दें, सारे के सारे हमारे पीस ही फैमिली है। देन अभी भी व्लॉगिंग चल रही है, अभी भी पिक्चर्स वगैरह बन रही है, कोई भी बात नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे देखो ना, ऐसे मोमेंट्स पे आने का मज़ा ही अपना होता है। और जब ट्रिप हो ही फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिफाई किया हो, फिर तो भाई मज़ा ही कुछ और है। तो ये देख लो, अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं ना, तो सेम फ्यूचर जो अभी हमारा है ना, ये सेम आपका है, ठीक है। सो डिसीजन आपका है, गाइडलाइंस हमारी है, स्ट्रगल आपकी है, ठीक है। आपको मेंटोर्स यहाँ पे एक से भर के एक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइंस हमारी है, स्ट्रगल आपकी है, कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है। एक डिसीजन है जो कि आपने खुद लेना होता है, ठीक है। देन यहाँ पे इंशाल्लाह आप अगर स्टार्टअप लेते हो तो आप देखोगे कि यार वाकई आपने कोई बिज़नेस ज्वाइन किया है। फैमिली में रिस्पेक्ट, लोगों में रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, और जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है ना, वहाँ पे बंदे का मियार अपने आप ही अलग ही लेवल पे जाता है। वहाँ से वापस घर की तरफ को रवाना होना था। सर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले आओ रोटी खा लेते हैं, तो अब ये यहाँ पे रोटी खाने के लिए आ गए। सामने सर अब्दुल्ला भी हमारे बैठे हुए हैं, दैन हमारी बकाया टीम वो बैठी हुई है सामने करके, और सर से बैठ लोग हमारे, मेरा प्लान अलग ही हो गए बैठ के। चलो जी, सारे सीनियर से जान छुड़वाने के बाद बाज़ार में आ गए हैं। अब यहाँ पे फुल टाइम अपनी मौज मस्ती है, कोई नहीं पता कि अब होटल कब जाना है हम लोगों ने वापसी। अब यहाँ पे फुल टाइम हम खुद ही इंजॉय करेंगे। ये मेरे साथ ये मेरे दो डाउनलाइंस भी हैं, दोस्त भी हैं, नमूने, ये भी साथ लेके मैं फिर रहा हूँ। दैन अब यहाँ पे इंजॉय मारेंगे, ठीक है। तो लास्ट में यही है कि भाई सेकंड डे भी आपको दिखा दी है, ठीक है। सेकंड डे में भी यही था कि फॉरएवर से बेस्ट कुछ नहीं, कोई भी ऑनलाइन काम कर लो, ठीक है। ऑनलाइन काम की मैं बुराई नहीं करूँगा, ऑनलाइन काम बहुत चलता है, मगर ना फॉरएवर जैसा काम कोई भी नहीं। कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप का जो स्कोप है, फॉरएवर का जो स्कोप है, उसको कोई भी टच ओवर नहीं कर सकता। हम पहले दिन से यही आपको बताते हैं और लास्ट डे तक यही बताते हैं कि फॉरएवर को टच करना नामुमकिन है। अगर ये काम ना चलता ना, तो मान सकते हैं कि एक कंट्री में होता, 2 कंट्री में होता, तो हम कह सकते हैं कि भाई नहीं चलना। 170 ममालिक के अंदर ऑलरेडी ये काम चल रहा है। फुल टाइम इंजॉयमेंट, फुल टाइम वर्किंग, अर्निंग, इंजॉयमेंट, सब कुछ है यहाँ पे। तो इस हिसाब से ना मैं कहता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड का ना सबसे अच्छा काम जो है ना, मेरे हिसाब से तो फॉरएवर है। और मैं फॉरएवर को इसलिए प्रमोट करता हूँ कि भाई लड़कियाँ हों या लड़के हों, एज डिपेंड नहीं करती, घर बैठ के कमाओ, मौज भी करो, लाइफ इंजॉय करना हमें फॉरएवर सिखाता। फॉरएवर के अलावा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमें लाइफ इंजॉय करना सिखाए। सो लास्ट में यही है कि भाई खुद भी इंजॉय करो लाइफ अपनी। और अगर पीईसी का पार्ट बनना चाहते हो ना, तो भाई अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है। 3 डेज़ की अपनी ट्रेनिंग लो, फर्स्ट 2 डेज़ की अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग लो, लेवल्स क्लियर अच्छे से करवाओ, कार प्लान, होम प्लान को समझो अच्छे तरीके से, 2CC प्लान को अच्छे से समझो, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी टोटली लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है। और ये कोई
मैं अगर बताऊँ अगर रियल में तो कोई साल नहीं है, कोई हो ना कि 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। 1 ईयर भी वो होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर भी आप वो करके दिखा सकते हो जो भाई जॉब वाला बंदा कभी नहीं कर सकता। तो 1 साल भी इनफ है फॉर एवर में। मेरा ये पहला साल है, ठीक है, और पहले साल के अंदर ही मैंने ट्रिप क्वालिफाई किया है, ठीक है। प्लस अर्निंग बहुत अच्छी करूँ, प्लस लेवल निकाला हुआ है। तो अपने ऊपर बस ना फोकस करने की देर है आप लोगों की। बकाया आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो सेकंड डे को भी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग पीसी वालों, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज है हमारा डे 3 ट्रिप का। तो आज हमने बाबूसर टॉप जाना है। कल नहीं हम गए थे, आज हम लोग जाएंगे। 11 बज गए, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते के लिए। आ जाओ, नहा लिया है, बस अब तैयार होना है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं पहले। चलो जी, लेट्स रेडी हो गए हम लोग। अब हमने यहाँ से नाश्ता करने के लिए जाना है, और नाश्ते का क्लिप नहीं डालूंगा, डायरेक्ट ट्रैवलिंग का क्लिप डालूंगा, ठीक है। चलो बाबूसर टॉप निकले। पहले एक बार सबसे पहले आप ये व्यू देखो। देन उसके बाद हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब यहाँ पे ये है कि भाई दूसरी भी कोस्टर रोक दी है, सिर्फ अब्दुल्ला की कार भी वहाँ पे आगे हमने रोक दी है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने आगे ट्रैवलिंग करनी है बाबूसर टॉप की, मगर हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं। बस ये अभी सॉल्व करनी है, उसके बाद हमने आगे की ट्रैवलिंग करनी है। बीच में क्लिप्स डालूंगा जो कार के अंदर हम लोग अपनी कोस्टर में शुगर लगा रहे हैं, वो वाली क्लिप्स भी बीच में डालूंगा। मगर फिलहाल टायर पंचर हो गया और यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। चलो जी, अब यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी पंचर हो गई थी, मगर अब ठीक हो गया। अच्छा हुआ भाई पंचर हो गई है। एक ब्यूटीफुल व्यू देखने का मज़ा आ गया। हमारे सीनियर्स के पीछे काम देखो, वो क्या कर रहे हैं सारे के सारे। उनका भी अपना ही इंजॉयमेंट यहाँ पे चल रही है। क्या गाड़ी वगैरह ठीक हो गई है। एक फिर से दोबारा आपको ये व्यू दिखा देता हूँ, एक ब्यूटीफुल प्लेस पे पुरसकून व्यू। तो ये मज़े होते हैं कि भाई जब आप इंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं तो जगह जगह पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है, जिससे आपको पता लगता है कि भाई बाकी किसी फाइनली बाबूसर आ गए हैं ऑन दी टॉप। यहाँ पे आते साथ ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बुखार हो गया है। तो पता नहीं अब आगे व्लॉगिंग होती है या नहीं होती। तो जितनी होती है उतनी आपको दिखा देती हैं, और अगर ना हुई तो जो क्लिप थोड़े से दोस्त को कह के बनवा ले तो डाउनलाइन साथ ही है, वो क्लिप बना देता, ठीक है। वही इसी के अंदर जोड़ दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाबूसर दिखा देता हूँ। चेक द व्यू ऑफ बाबूसर। टीम हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है। ओए पता नहीं क्या इनकी डिस्कशन चल रही है। देन ये वाला झूला जो ले सकता है भाई, जो जिगरे वाला बंदा है ना, सिर्फ वही ले सकता है, क्योंकि हमारे में तो इतना जिगरा नहीं है कि ये हम लें। बकाया टीम हमारी वहाँ पर है, और सारे अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी यहाँ पे व्लॉगिंग, पिक्चर्स एंड एन्जॉयमेंट, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, वो तो कंपलसरी है। मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैंने ये ब्लॉगिंग बस यहीं तक है। रात को बकाया के जो रह जाएगा, ठीक है, गाइडलाइंस वगैरह देनी या किसी चीज़ के बारे में समझाना होगा तो रात को आपको सारा कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है, इसी व्लॉग के अंदर। फ़िलहाल मेरी बस हो गई है, अब नहीं व्लॉगिंग होती, और बुखार मुझे हद से ज़्यादा हो गया है। बाबूसर टॉप के तो सबसे पहले आप लोग नज़ारे देख लो, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो यार हम पीसी का ट्रिप हर साल जाता ही जाता है, जो कि हमारा डोमेस्टिक टूर होता है। मगर इस बार के ट्रिप को ना जो सबसे मज़े का बनाया है ना, वो सर बिलाल ने बनाया है, बिलाल गुज्जर ने, जो कि इस टूर के ऑर्गेनाइज़र थे। अगर वो ना होते ना तो ये ट्रिप इतना बेहतरीन, इतना मज़े का नहीं हो सकता था। उनके समझाने का तरीका, उनकी गाइडलाइंस, मैं आप सब लोगों को ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कहीं भी टूर करना हो ना, कहीं भी टूर करना हो, तो यहाँ पे मैं उनका नंबर मेंशन करूँगा, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि जिस तरह की वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि भाई उनसे अच्छा आपको कोई गाइडर मिल सकता है ट्रिप के हवाले से और ट्रिप ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से। सो आप सबके लिए ये रेकमेंड है कि अगर आप ये व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो आपने कहीं पे भी ट्रिप करना हो तो आप सर बिलाल गुज्जर से ज़रूर कांटेक्ट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिलाल गुज्जर जिंदाबाद।
यार आपने हमारे साथ 4 डेज और 3 नाइट का टूर ज्वाइन किया। आपका टूर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपको सर्विस कैसी मिली है? अकोमोडेशन कैसी थी? अकोमोडेशन आप सेटिस्फाई हैं? तो गाइस मैं तो पहले ही आके बस में बैठ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे फीवर हो गया। दैन यार 3 डेज़ तक मैंने आपके सामने ब्लॉगिंग की है। फॉरएवर का आपको डोमेस्टिक टूर दिखाया कि भाई पीसी आपको किस तरह की टूर देते हैं। राइट नाउ अब डिसीजन आप लोगों का, ठीक है। बाकी लोग भी आने लगे हैं, बस हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं। बस एक लास्ट चीज़ रह गई है, ठीक है, जो कि हमारी बॉयज़ की तो फेवरेट है, गर्ल्स का मुझे नहीं पता भाई, बॉयज़ की वो फेवरेट है और वो है हमारी म्यूज़िकल नाइट, ठीक है। तो वो लास्ट में एंजॉय करनी है, तो वो उसका भी क्लिप मैं इसके साथ ही जोड़ दूंगा। बकाया मैंने ऑल टुगेदर आपके सामने सारा का सारा पीसी का डोमेस्टिक टूर रख दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर हमें इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है तो इंटरनेशनल ट्रिप की भी मैं व्लॉग करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि भाई फॉरएवर के इंटरनेशनल ट्रिप किस तरह से होते हैं। राइट नाउ अब डिसीजन आप लोगों के हैं, ठीक है। हमने आपको डोमेस्टिक टूर दिखा दिया, आपको फॉरएवर के इवेंट दिखा दिए, कार प्लान होम प्लान दिखा दिया। अब इंटरनेशनल ट्रिप एक लास्ट चीज़ रह गई है, बस वो दिखाने वाली है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप भी वन डे इंशाल्लाह मैं जब जाऊँगा खुद मुझे फॉरएवर की तरफ से मिलेगा, मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से रवाना होने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं, दैन फिर म्यूजिकल नाइट का क्लिप इसके साथ जोड़ूंगा। नशे में था, नशे में था, नशे में था, नशे में था, तो फिर अपने ही क्या बात अपने ही घर गया कैसे लहू में कैसे सो गाइस जैसे कि आपको मैंने बताया था कि भाई हमारी आज म्यूजिकल नाइट भी है, बोन फायर। तो देख लो हमारे जो असिस्टेंट्स सुपरवाइजर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये जो क्लिप है ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, इसमें गर्ल्स का कोई हाथ नहीं है। तो ये हम बॉयज़ ही बस शुगर लगा सकते हैं, इसलिए हमने गर्ल्स को बुलाया ही नहीं है। तो बस देख लें यहाँ पे हमारी म्यूजिकल नाइट का भी लास्ट क्लिप। अब यही है कि भाई फॉरएवर को बॉयज़ के लिए तो भाई अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो घर बैठ के काम कर सकती हैं। तो हर तरफ से ये काम आप लोगों के लिए ना 100% ओके है। बस राइट नाउ डिसीजन ये आप लोग है कि आप करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो मौका अब आपके पास है कि भाई अगर आप अपनी लाइफ में कुछ वाकई करना चाहते हो ना तो फॉरएवर से बेस्ट आप लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है। और बकाया एंजॉयमेंट तो आप देख ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरह से एंजॉयमेंट चल रही है।